आपको जब लोग आपको मना कर देते हैं? आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को पूरी एक्साइटमेंट के साथ बताते हैं, अपना प्लान दिखाते हैं, और उसके बाद लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, हमें तो ज्वाइन नहीं करना। आप पूरी डिटेल्स के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और लोग बोलते हैं नहीं जी हमें नहीं चाहिए, लोग मना कर देते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है? अगर नहीं लगता तो ये वीडियो आप ही के लिए, और इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो साइकोलॉजिकल रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से लोग ना कर देते हैं, मना कर देते हैं, और कैसे आप लोगों की ना को हाँ में बदल सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो शुरू करते हैं पहले कारण के साथ। जो नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से लोग मना कर देते हैं वो होता है लैक ऑफ डिजायर। चाहत ही नहीं है। आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, आपने पूरी डिटेल्स बताई, बट मैंने एंड में मना कर दिया, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ ना। सिमिलरली आपके पास कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से वेट लॉस प्रोडक्ट है, और अब आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताया बट मैंने मना कर दिया, तो आपको अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है। सिमिलरली लोग नो सुनना नहीं चाहते, और अगर आप भी नहीं चाहते तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहां पे आ जाइए डिजायर को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले आप ये समझिए द प्रोसेस ऑफ डिजायर आइडेंटिफिकेशन क्या है। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिजायर आइडेंटिफिकेशन, और उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा एक जादुई सवाल। देयर इज अ मैजिकल क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं जिससे आपको यह समझ आ जाएगा क्या सामने वाले इंसान के अंदर डिजायर है भी या नहीं है। अब आप ध्यान से समझिए, मैंने मना कर दिया कि मुझे वेट लॉस प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बट मेरे घर में कोई इंसान हो सकता है जिसे चाहिए हो। तो आप किस तरीके से अपने सवाल को मोल्ड करते हैं, सारी चीज इसी के अंदर है। अब आपको क्या करना है इसे समझते हैं। आपको सवाल पूछना है, डू यू नो समवन, डू यू नो समवन हु वांट्स टू। अब प्लस आपका बेनिफिट क्या है, आपके प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, या फिर आपके बिजनेस का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा हमें। अगर आप मुझे यह समझा पाए, और जिस तरीके से मैं सवाल को आपको फ्रेम करने के लिए बोल रहा हूं उस तरीके से बोला, तो आपको डिजायर आइडेंटिफिकेशन समझ आ जाएगा। यहां पे हम थर्ड पार्टी अप्रोच यूज कर रहे हैं। हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे डू यू वांट टू लूज वेट, हम बोल रहे हैं डू यू नो समवन हु वांट्स टू लूज वेट। अब यहां पे समझो होता क्या है। अगर एक इंसान मोटा है और मैं उसे स्ट्रेट अवे बोलूं भाई तुम क्या वेट लॉस करना चाहते हो, वो बोलेगा नहीं चाहता मैं, उसे बुरा लगेगा कि भाई मैंने उसके मोटापे को लेकर बात करी। एक इंसान जिसके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, मैं उसे बोलूंगा भाई पिंपल्स हटाना चाहते हो, उसे लगेगा मेरे को डायरेक्ट बोल रहा है, उसे बुरा लगेगा। हो सकता है वो हाँ बोल दे, बट यहां पे हम थोड़ा सा इंटेंसिटी को कम करते हुए अप्रोच को कर देंगे थर्ड पार्टी अप्रोच। एक इंसान के पास पैसे नहीं है, हमें दिख रहा है वो पैसे कमाना चाहता है, बट स्ट्रेट अवे उसे बोलने से बढ़िया थर्ड पार्टी अप्रोच क्या रहेगी, डू यू नो समवन। क्या आप किसी को जानते हो जो अपना वेट लॉस करना चाहता है? डू यू नो समवन जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है? सामने वाला क्या बोलेगा, भाई सबसे पहले तो मुझे बता। वाओ, आपने उस इंसान को डायरेक्ट अप्रोच किया नहीं, वो आपको नो नहीं बोल पाया। देयर इज नो नो। अगर आपने किसी इंसान को बोला क्या आप वेट लॉस करना चाहते हो, उसने नो बोल दिया, आपने नो सुन लिया। बट मैं तो चाहता हूं आपको मैं वो सिखाऊं, वो साइकोलॉजिकल ट्रिक सिखाऊं जिससे आप नो सुनो ही ना। हमें नो रिजेक्शन फॉर्मूलाज चाहिए सारे, भाई नो नहीं सुनना। तो आपने क्या किया, आपने बोला डू यू नो समवन जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। अगर वो नहीं चाहता होगा तो वो किसी और को रिकमेंड कर देगा, वहां पे भी हमारा प्लस बेनिफिट है कि हमें कोई और प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा। और अगर वो चाहता होगा तो कमाल हो गया ना। सबसे पहली चीज डिजायर आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस, और मैजिकल क्वेश्चन क्या है, डू यू नो समवन हु वांट्स टू। क्या आप किसी को जानते हो जो चाहता है क्या वेट लॉस करना? आपका प्रोडक्ट है जो एनर्जी बढ़ा देता है, तो आप क्या सवाल पूछेंगे, डू यू नो समवन हु वांट्स टू इंक्रीज देयर एनर्जी। क्या आप किसी को जानते हो जो अपने एनर्जी बढ़ाना चाहता है? सामने वाला क्या बोलेगा, भी मुझे बताओ। सबसे पहले उस इंसान को हमें अप्रोच करना है, तो हम डायरेक्ट अप्रोच की जगह इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज करेंगे, थर्ड पार्टी अप्रोच को यूज करेंगे, और हमारा सवाल जाएगा डू यू नो समवन। काम कितना आसान हो गया। सेकेंड, लोग क्यों मना करते हैं। पहला आपको समझ में आया कि लोग लैक ऑफ डिजायर की वजह से मना करते हैं। दूसरा कारण है लोग मना करते हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। लोगों को खुद पे ही भरोसा नहीं है कि हम ये काम कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं,
अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि लोगों को सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है। मैंने ये हज़ारों लोगों की टीम बनाई ना, तो मुझे इतना सा समझ आ गया कि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, अगर वो प्रभावित हो रहा है, उसे समझ आ रहा है हाँ जी बिजनेस तो बहुत अच्छा है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, और उस सवाल का अगर आपने आंसर दे दिया तो वो इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है। और वो सवाल है, आप जानना चाहते हैं क्या सवाल है? वो सवाल है कैन आई डू इट, क्या मैं ये कर सकता हूं? और इसका आंसर आपको किस तरीके से देना है वो मैं आपको समझाता हूं। सामने वाला जानना चाहता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मुंह से नहीं बोलेगा क्या मैं कर सकता हूं, अपने अंदर वो खुद पे ही डाउट कर रहा है क्या मैं कर सकता हूं। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज अपनी स्टोरी बताएंगे। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और अगर आपकी स्टोरी के अंदर चैलेंजेस हैं, आपने परेशानियां फेस करी हैं, तो वो नहीं बतानी जी मैंने तो बहुत मेहनत करी है। आपको सिर्फ अच्छी बातें बतानी है आपके बिजनेस के बारे में, सो दैट वो इन्फ्लुएंस हो जाए। तो आपने अपनी कहानी बताई कि आपको इससे पहले जो आप कर रहे थे प्रोफेशन में क्या स्ट्रगल्स आ रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग ने किस तरीके से आपकी मदद करी, और अब आपकी जिंदगी किस तरीके से बदल चुकी है, और आप भी उसी इंसान की तरह हैं। या फिर अपनी स्टोरी के साथ साथ आप किसी ऐसे शख्स की स्टोरी बताइए। आपकी कंपनी में हजारों लोग होंगे जो कामयाब हो चुके हैं, और उनमें से कुछ ऐसी स्टोरीज उठा लो जो अलग अलग तरीके के लोगों से रिलेट करती है। कुछ ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए आपके पास जो स्टूडेंट से रिलेट करती है, कोई स्टूडेंट कामयाब हो गया हो। कोई ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए आपके पास जो बिजनेसमैन से रिलेट करती हैं। कुछ ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए जो हाउसवाइफ से रिलेट करती हैं। कुछ ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए जो ऐसे लोगों से रिलेट करती है जो नौकरी करते हैं। तो सामने वाला अगर नौकरी करता है तो किसी ऐसे व्यक्ति की स्टोरी बताइए जो नौकरी करता था, रिलेट करवाओ उसे। ये है स्टेप 1। अब उसका कॉन्फिडेंस हमें बढ़ाना, उसको आंसर देना है यस यू कैन डू इट। तो दूसरी चीज जो हमें करनी है वो ये है क्रिएट अ विजन फॉर देम। उनके लिए एक विजन क्रिएट करो। आज वो इंसान मोटा है, उसे विजन दिखाओ कि भाई 3 हफ्ते के अंदर तू इस तरीके से पतला होने वाला है, उसे विजन दिखना चाहिए। आज एक इंसान के पास पैसे नहीं है बट उसे विजन दिखना चाहिए कि भाई इस तरीके से अगले 3 महीने के अंदर तेरी ये इनकम आनी शुरू हो जाएगी, लोग तेरे लिए ये फील करना शुरू कर देंगे। विजन मूव्स पीपल, विजन लोगों को मूव करता है, एंड विजन ड्राइव्स डिसीजन। विजन डिसीजन लेकर आता है। तो विजन दिखाना बहुत जरूरी है कि होगा क्या, आपके प्रोडक्ट से सामने वाले को क्या क्या फायदा किस तरीके से होने वाला है, पूरी की पूरी प्रोसेस को इमेजिन करा दो। और दूसरी चीज, आपको उस इंसान को दिखाना है आपके बिजनेस के अंदर कि किस तरीके से वो इंसान कामयाब होगा। आप नहीं, अपने बारे में नहीं, उसके बारे में बात करो। आर यू गेटिंग इट? प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करनी, ये नहीं मैं 5 लाख रुपए पे पहुंच जाऊंगा, नहीं सर, आप 50,000 पे इस तरीके से पहुंचने वाले हैं। उस इंसान को विजन दिखेगा, वो डिसीजन लेगा। बट सबसे बड़ी चीज जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस में, जो मैंने बोला सवाल आएगा वही आएगा कैन आई डू इट। और इसके लिए आप एक मैजिकल स्टेटमेंट देने वाले हो। ये स्टेटमेंट सामने वाले के कान में पड़नी चाहिए, और ये स्टेटमेंट है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर आपने ये अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर बोला कि यस मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो सामने वाले को लगेगा यस आई कैन डू इट, क्योंकि मेरे लिए एक इंसान खड़ा है जो मेरी मदद करेगा। आई विल हेल्प यू स्टेप बाय स्टेप टू अर्न दिस अमाउंट। आई विल हेल्प यू, आई विल मोटिवेट यू सो दैट आप ये गोल अचीव कर पाओ, आप अपना वेट लॉस का जो गोल है वो अचीव कर पाओ, आपकी जो इनकम का गोल है वो अचीव कर पाओ, जो आप चाहते हो वो आप अचीव करवाओ। आई विल हेल्प यू, ये आपको सेंटेंस बोलना है, ये स्टेटमेंट अपनी प्रेजेंटेशन में बोलनी है। अब जो तीसरा कारण होता है जिसकी वजह से लोग नो कर देते हैं, वो होता है दे डू नॉट ट्रस्ट यू। वो आप पर विश्वास नहीं करते, आप पर भरोसा नहीं करते। अब प्रोसेस ऑफ बीइंग ट्रस्टेड क्या है? लोग किस तरीके से भरोसा करते हैं? भाई अगर भरोसा नहीं करते तो करना क्या है, कैसे भरोसा दिलवाना होता है, इसे समझते हैं। सबसे पहले लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू नो यू। और सबसे पहले जब आपको जानते हैं उसके बाद आता है दे विल लाइक यू, वो आपको पसंद करेंगे। और अगर वो आपको जानते हैं और आपको पसंद करते हैं तो तीसरा स्टेप आता है कि दे विल ट्रस्ट यू।
भरोसा करेंगे, बट यहां पे 3 स्टेप हैं। दे वॉन्ट टू नो यू, सबसे पहले वो आपको जानना चाहते हैं, देन दे विल लाइक यू एंड देन दे विल ट्रस्ट यू। 3rd स्टेप आता है, तब वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। अब यहां पे बात समझने वाली ये है, पहली ही मुलाकात में एक इंसान आपको जान सकता है और आप पे ट्रस्ट कर सकता है। कैसे? अगर वो आपको जाने और आपको पसंद करे तो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज है यहां पे, जैसे आप दिख रहे हो, अगर आप उस इंसान को प्रोफेशनल दिख रहे हो, आप सूट में दिख रहे हो, तो उसे लगेगा ये इंसान एवं ही नहीं आया मेरे पास, ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन। बट आप एक इंसान के पास आते हैं और बोलते हैं आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, और आप टी शर्ट में और फटी हुई जीन्स में चले जाते हैं, तो उस इंसान को लगेगा हो सकता है ये इंसान मेरी उतनी मदद ना कर पाए। क्यों? क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं दिख रहे, आप सीरियस नहीं दिख रहे अपने बिजनेस के लिए। अगर आप शॉर्ट पैंट्स में चले जाते हैं, बरमूडाज में चले जाते हैं, तो सामने वाले इंसान को लगेगा ये इंसान तो अभी खुद ही अपने बिजनेस को लेके शायद सीरियस नहीं है। हमारे बिजनेस के अंदर हमें प्रोफेशनल दिखना बहुत जरूरी है। आप टाई पहनते हो, क्यों पहनते हैं टाई? जब आप टाई की नॉट बांधते हो तो वहां पे जो नॉट होती है किस तरीके से होती है, किस तरीके से बांधते हैं उसे कुछ इस तरीके से बांधते हैं, 1 2 फिर ऊपर फिर नीचे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। और इसी तरीके से आप देखेंगे जो क्रॉस होता है, जो क्रिश्चियंस पहनते हैं, जो गले में वो डालते हैं लॉकेट, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, दे डू लाइक दिस। और टाई को भी इसीलिए बांधते हैं। पहले के टाइम पे गले के अंदर कपड़ा बांधते थे उस तरीके से कि वो जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर पाए। उसके बाद जब लोग प्रोफेशनल हो गए, बिजनेस फील्ड में आए, तो वो बड़ा बड़ा कपड़ा नहीं डाल सकते थे, तो उन्होंने छोटी टाई को इन्वेंट किया। जब ये टाई हम गले में डालते हैं तो ये साइकोलॉजिकल हो चुका है आज की डेट में कि सामने वाला इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा, उसे लगेगा ये इंसान झूठ नहीं बोलता, ये इंसान ऊपर वाले पे भरोसा करता है, ये इंसान झूठ नहीं बोलता, इसलिए टाई पहनी हुई है। तो जो ये टाई होती है, ये सामने वाले इंसान के दिमाग के अंदर ये इंप्रेशन क्रिएट करती है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि टाई पहनना जरूरी है, राइट? इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल दिखें, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जैसे ही जाए पूरा कमरा महक जाए, आपकी बात करने के तरीके से, आपके दिखने के तरीके से, हो सकता है आपके परफ्यूम की वजह से, एवरीथिंग मैटर्स, हर चीज मैटर करती है। अब दूसरी चीज जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे वो है आपकी नॉलेज। जब आप बात कर रहे हो तो आपकी नॉलेज कितनी दिख रही है, सामने वाले इंसान को देखना है कि भाई इस इंसान के अंदर इतनी नॉलेज भी है कि क्या ये मुझे कामयाब करा पाएगा, क्या इस इंसान के अंदर इतनी नॉलेज भी है कि क्या ये मुझे पतला कर पाएगा, क्या इस इंसान के अंदर इतनी नॉलेज भी है कि ये मेरी बीमारी में हेल्प कर पाएगा। अगर उसे लगेगा ही नहीं आपके अंदर नॉलेज है तो फिर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाना है, इन्वेस्ट करो उस चीज के अंदर जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, और इसीलिए हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स को रिकमेंड करते हैं। एंड फाइनली जो 3rd पॉइंट है, लोग आपको कब पसंद करेंगे? लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके अंदर स्किल्स होती हैं। पीपल लाइक पीपल हु हैव स्किल्स। अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी तो लोग आपको पसंद करेंगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना है अगर आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। अब वो स्किल्स आपको कहां से सीखने को मिलेंगी, ये सवाल आता है। सर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, हम सबको सीखना चाहते हैं, बट सीखे कहां से? कहां से वो स्किल सीखने को मिलेंगी, कहां से वो सारी ट्रेनिंग मिलेगी जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं? अगर ये सवाल आपका है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक 84 डेज का ट्रेनिंग कोर्स है। इसके अंदर आपको वो सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। आपको सारी स्ट्रैटेजी, सारी स्किल्स, सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलती हैं। और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इसे नोट कर लो, इसे सेव कर लो, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से सेव कर लो और इस नंबर पे फोन करो, और फोन करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स की जानकारी को अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे पीडीएफ के लिंक्स हैं, उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, उन्हें पढ़िए कि क्या क्या सीखने को मिलेगा, और उसके बाद जो नंबर आ रहा है इस पर फोन कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, अपने आप को अप टू डेट रखिए और आगे बढ़िए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत पैसा है, अगर आप वो सब सीखें जिसकी वजह से ये पैसा आ सकता है। पर लोग अपनी लर्निंग पे ध्यान नहीं लगाते और अर्निंग करना चाहते हैं, पर लर्निंग के बाद अर्निंग अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट यू लर्न एंड देन यू रिमूव द एल।
अब आप अर्निंग करना शुरू करना चाहते हैं तो लर्निंग पे फोकस कीजिए एंड इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई, शेयर कीजिए सो दैट और लोग जान पाए कि लोग मना क्यों करते हैं और आपको कैसे लोगों की नो को यस में कन्वर्ट करना है। अब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया तो ऐसी वीडियोस मिस हो जाएंगी। ये इंफॉर्मेशन से बहुत लोगों का इतना फायदा हुआ है कि वो लोग अपनी कंपनी के अंदर आज नए मुकाम पे पहुंच चुके हैं, अलग अलग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और अब आपकी बारी। सो कॉल ऑन द नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एंड ज्वाइन दिस कोर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।